यस यस सर। यस सर। तो सर्कल तक आप लोग पढ़ चुके हैं ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो सर्कल तक पढ़ चुके हैं हम लोग। डायरेक्टली ना कोनिक सेक्शन का डिटेल हिस्ट्री वगैरह ये सब नहीं देखेंगे। कोनिक सेक्शन का हम लोग डिटेल हिस्ट्री वगैरह ये सब नहीं देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में क्या था उसका डबल कोन जनरेशन ये सब नहीं देखेंगे, है ना। डायरेक्टली हम लोग कोनिक सेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, जो मैथमेटिकल यूजफुल डेफिनेशन है उस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोनिक सेक्शन को डिफाइन करना पसंद करेंगे। मेरी आवाज क्लियर है सब लोगों को? यस यस सर। यस सर। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन है ना, फैमिली ऑफ कर्व है। कोनिक सेक्शन फैमिली ऑफ कर्व है, लेकिन किस तरह के फैमिली को कोनिक सेक्शन कहा गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि हम लोग पैराबोला को समझ पाए। कोनिक सेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक लाइन लिया जाता है, ठीक है, और इसके लिए एक पॉइंट लिया जाता है। यूजुअली ये गिवन पॉइंट आपका लाइन पे नहीं होता है। इस पॉइंट को एस से रिप्रेजेंट कर ले, और इस लाइन का जो भी नाम देना दे सकते हैं, बट बिफोर डेफिनेशन में पॉइंट और लाइन दोनों का नाम दे देता हूँ, है ना। दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा है, जितने भी कर्व होते हैं वो हर कर्व का डेफिनेशन लोकस के थ्रू दिया जाता है ना। तो उसी तरीके से कोनिक सेक्शन का भी डेफिनेशन जो है लोकस के थ्रू ही दिया जाता है। कोनिक सेक्शन का भी डेफिनेशन लोकस के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। तो किस तरह के पॉइंट्स का ये लोकस है? हम लोग बोलेंगे कि जनरल पॉइंट अगर P है ना, तो P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए डायरेक्ट्रिक्स से, और इससे इसको कनेक्ट कर दीजिए। PS बाई PM, PS बाई PM अगर ये कांस्टेंट रेशियो होता है ना, होता क्या है, लेना ही पड़ेगा। अगर ये कांस्टेंट होता है, डेफिनेटली PS बाई PM एक पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। तो ये कांस्टेंट होता है, तब हम लोग देन लोकस ऑफ P is said to be conic section, है ना। जब आपका PS बाई PM कांस्टेंट हो जाएगा, तब हम लोग P के लोकस को क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन। तो अगर हम लोग को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो, अगर हम लोग को PS बाई PM को वर्ड्स में डिस्क्राइब करनी हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द लोकस ऑफ P, है ना। कंडीशन में लिख देता हूं डायरेक्टली, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट, है ना, मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। ये रेशियो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब रेशियो कितना होगा उस पे डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा कोनिक जनरेट होगा। ये जो कांस्टेंट रेशियो होता है, इसका भी एक स्पेशल नाम है। कांस्टेंट रेशियो का भी एक स्पेशल नाम है। कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। इस कांस्टेंट रेशियो को क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं, और इसको यूजुअली ई से डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है।
तब हम लोग अगर डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और इसेंट्रिसिटी की बात करें तो हम लोग लोकस को, कोनिक सेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ना यूज करके आप यहाँ पे फोकस यूज कर सकते हैं, एंड फिक्स्ड लाइन ना यूज करके आप यहाँ पे वर्ड डायरेक्ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, इज कांस्टेंट आल्सो नोन एज इसेंट्रिसिटी। ठीक है, मतलब हम लोग को कोनिक सेक्शन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक तो आपको डायरेक्ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, एक आपको फोकस की रिक्वायरमेंट है, और एक आपको इसेंट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग को जो भी कर्व मिलता है उसको कोनिक सेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे कंडीशन ये था कि फोकस इज नॉट लाइंग ऑन डायरेक्ट्रिक्स, नॉट लाइंग ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो जो भी हम लोग को कर्व मिलता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये नोट करके आप रख लेंगे कि अगर आपका फोकस पॉइंट एम जो है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को लेंगे, पी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पे ले रहे हैं, है ना, तो वही पॉइंट एम है। तो मैं कंडीशन लिखने जा रहा था, कि इफ फोकस डज नॉट लाई, अच्छा हम लोग को डज नॉट लाई तब तो जानते ही है, हम लोग को जब ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तब बताना है। इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, लोकस विल बी, लोकस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उस समय हम लोग रेशियो वगैरह, कोई सेंट्रिसिटी वगैरह ये सब बोलना अच्छा नहीं है ना। सिर्फ आप ये जानो कि अगर फोकस आपका डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो लोकस क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देखे हैं कि पी पॉइंट का लोकस अगर फोकस आपका डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं है, कांस्टेंट रेशियो बियर करता है पीएस और पीएम के बीच में, तब जाकर के ये कोनिक सेक्शन है। अब ये कोनिक सेक्शन तीन तरह के होते हैं अपने पास, बेस्ड ऑन द इसेंट्रिसिटी अपने पास तीन तरह के कोनिक सेक्शन होते हैं। बेस्ड ऑन इसेंट्रिसिटी वैल्यू, इसेंट्रिसिटी वैल्यू, है ना, हमारे पास तीन तरह के कोनिक होते हैं। पहला एलिप्स, दूसरा पैराबोला, और तीसरा हाइपरबोला। ठीक है, इलिप्स में इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो 0 से बढ़ करके 1 तक जाता है, मतलब 1 से कम ही रहेगा। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता है, और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले वैसे पढ़ना चाहिए क्या, इलिप्स, लेकिन इलिप्स ना पढ़ करके पैराबोला पढ़ते हैं। क्यों पैराबोला सबसे पहले पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे आप कोनिक सेक्शन पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैराबोला जो है सिंपलेस्ट है इनमें से। ठीक है, पैराबोला जो है सिंपलेस्ट है, इस वजह स्ट्रक्चर वाइज भी और प्रॉपर्टीज वाइज भी, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जो है पैराबोला की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पैराबोला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, इसेंट्रिसिटी के टर्म में कर्व का नाम क्या है। सर हाँ बोलो। सर वो पेज ऊपर करो ना, स्क्रीनशॉट लेना है। ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, आप लोग अपने नोटबुक पर ना नोट करते जाओ, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ओके सर। ठीक है, ओके सर। हाँ सर। ठीक है सर, ये रिकॉर्डिंग भी भेज दो। ओके सर।
हाँ, तो आप लोग नोट करते रहो, फिर भी चूंकि मैं अगर कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको तो सॉल्व करने के लिए आपके पास डेटा होनी चाहिए, सो नोटबुक पर नोट करते जाओ। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. सो पैराबोला, अभी अभी हमने डेफिनेशन देखा है कि पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी कितना लिया गया है, 1 लिया गया है। 1. 1. तो अगर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखते हैं, अगर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है ना, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 लाइन, और फोकस का सिलेक्शन इस तरह से करना होगा कि ये इस लाइन डायरेक्ट्रिक्स पर ना रहे, है ना। तो इन केस अगर मेरा फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे जाता है तो हम लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। सो लेट अस टेक फोकस एज -1, -1, 0, है ना। आप देखिए फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं है। तो अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, है ना, तो मुझे डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा, और डेफिनेशन यूज करने के लिए मुझे एक छोटा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करना होगा, जैसे वहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को हमने दिखाया था ना। तो ये अपना डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लोग फोकस को ऐसे ही रेंडमली दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और ये अपना P पॉइंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि PH डिस्टेंस लेनी है, और हम लोग को PM डिस्टेंस भी लेना, थोड़ा परपेंडिकुलर यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना, पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे PS बाई PM must be equal to eccentricity, and if we are writing the equation of parabola then eccentricity has the value 1, है ना। in this case हमारा Yes, sir. PS और PM कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और Equal हो जाएगा. आप लोग फाइंड करना जानते हैं ना, PS स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू PM स्क्वायर लिख देंगे। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि PS का एक्सप्रेशन क्या लिखना होगा, अगर इसको h, k मान ले, मूविंग पॉइंट को h, k मान ले, तो PS का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, H minus 1 का whole square. h प्लस 1 की होल H स्क्वायर plus 1 का whole square स्क्वायर, plus वेरी k square. 0 का whole यस, हाँ। Yes, और sir. is equals to PM फुट ऑफ M क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम P पॉइंट है, तो PM का वैल्यू Yes, क्या sir. होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन लाइन, mod Modulus, H है ना, equals H Yes, प्लस sir. K माइनस 1 K minus 1, yes, 1 sir. upon Upon 2, root 1 2. root 2, sir. यस, रूट Yes, 2, sir. इसकी होल स्क्वायर Yes. कर देंगे, है ना। अब इनको सिंप्लीफाई Yes, कर sir. लेंगे, जो भी सिंप्लीफिकेशन के बाद आता है वही अपना लोकस हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू सिंप्लीफाई इट, है ना, आप इसको घर पे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिल जाएगा। इन जनरल जो इक्वेशन हम लोग को सिंप्लीफाई करने के बाद मिल सकता है, वो सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन मिलेगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। देखिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो यहाँ से h के मल्टीप्लाई होगा तो xy का टर्म मिल जाएगा, है ना, h स्क्वायर k स्क्वायर ये सारे टर्म है, तो यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर की टर्म मिल जाएगी। उसके बाद तुम्हारा यहाँ से आप देखो x का टर्म मिल सकता है, y का टर्म मिल सकता है, और कांस्टेंट टर्म भी मिल जाएगा। Yes, sir. इन जनरल पैराबोला को जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे उसके इक्वेशन को, है ना, तो आपको सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन दिखाई पड़ेगी, सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है। अगर हम लोग अपनी पुरानी बातों को याद करें, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन वगैरह ये सब पढ़ रहे थे, सर्कल पढ़ रहे थे, तो सर्कल की कंडीशन सारे बच्चों को याद होगी, राइट। स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या Yes, है, sir. Yes. स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन Why? की कंडीशन क्या है, एनीबॉडी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या है, नोबडी।
एक डेल्टा होता था Yes, डेल्टा। sir. डेल्टा की एक्सप्रेशन क्या थी? Yes, sir. ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² और माइनस CH², यही एक्सप्रेशन थी। और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा क्या होता था? 0 होता था। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए 0. डेल्टा की वैल्यू हमेशा 0 होती थी। अगर हम लोग रियल लाइन चाहते थे, Yes, sir. अगर हम लोग को रियल लाइंस की जरूरत होती थी, तो हम लोग क्या बोलते थे कि H² माइनस AB जो होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, रियल लाइंस के लिए। इमेजिनरी के लिए कुछ भी हो सकता है ये। अब देखो, इतनी बात अगर हम लोग समझ चुके हैं, तो पैराबोला की कंडीशन कम से कम हम लोग इतना तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं। पैराबोला की अगर कंडीशन हम लोग को लिखनी है, तो क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं डेल्टा में? डेल्टा की वैल्यू क्या होनी ग्रेटर चाहिए? 0 हो सकती है या नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। डेल्टा की वैल्यू 0 बिल्कुल नहीं हो सकती है। और ये जो H² माइनस AB है, ये होती है H² इक्वल टू AB। ठीक है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड H² इक्वल टू AB डिनोट्स पैराबोला। मतलब कोई भी आपको जनरल इक्वेशन इस तरह का मिल जाए और उसमें आपका H² इक्वल टू AB रहे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 रहे, तो वो पैराबोला की ही इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इस थ्योरी पर हम लोग कोई न्यूमेरिकल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आपको मॉड्यूल में 1-2 न्यूमेरिकल मिलेगा, उसमें आप डायरेक्ट ऑपरेट करोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट डेल्टा आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन में कई बार रियल लाइंस भी मिल जाता है। तो ये हुआ पैराबोला, जनरल पैराबोला के लिए, जो हमारे सिलेबस में बहुत कम होता है। इसको पढ़ेंगे, लास्ट सेक्शन में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इस पे। ठीक है, बट हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला पर फोकस करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला समझना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड पैराबोला आप समझ जाओगे तो पैराबोला की स्ट्रक्चर आपके दिमाग में घूमते रहेगी, कम से कम जानते रहोगे कि हाँ ऐसा पैराबोला दिखाई पड़ता है। सो स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला कैसा होता है, ये किसको कहा गया है? ठीक है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला जिसको कहा गया उसके बारे में हम लोग को पहले से ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाकर के बता पाएंगे, है ना। तो उस पैराबोला की, स्टैंडर्ड पैराबोला की सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स लाइन में बता देता हूं। इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो होती है x प्लस ए इक्वल टू 0 होती है, और इसकी फोकस a कॉमा 0 होती है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल टू 0, फोकस a कॉमा 0 होती है। आप पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करके दिखाओ, जो भी इक्वेशन आती है उसको टाइप करेंगे आप। डायरेक्ट्रिक्स ये यूज करना, x प्लस ए इक्वल टू 0 लाइन, फोकस a कॉमा 0 यूज करना है, और इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए, ट्राई करिए आप लोग। वेरी गुड भास्कर। वेरी गुड पार्थ।
कल्याणी, आप कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक। बहुत बढ़िया, है ना। सो मोस्ट ऑफ द गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो बेस्ड ऑन डेफिनेशन, है ना, पीएस कितना हो जाएगा, अगर हम लोग मूविंग पॉइंट पी को अगर हम लोग एक्स कॉमा वाई लेकर के चलते हैं ना, है ना, एच कॉमा के की जगह पे एक्स कॉमा वाई लेके चलेंगे, तो फोकस पीएस से जो पीएस जो डिस्टेंस होगा वो रूट ओवर एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पीएम जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाता है, मॉडुलस एक्स प्लस ए हो जाता है, राइट, है ना। तो इस लाइन से डिस्टेंस हम लोग Yes. मॉडुलस एक्स प्लस ए हो जाता है। ये जो बच्चे जानकार हैं ना, जिनको लाइन से डिस्टेंस लिखनी आती है, वो तो इजी वे में कर सकते हैं, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि एक्स प्लस ए कैसे हो जाएगा मॉडुलस के अंदर में। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए, ये आपका x इक्वल टू 0 लाइन लेते हैं, ये आपका x प्लस ए इक्वल टू 0 लाइन लेते हैं। ठीक है, मतलब ये जो आपका y एक्सिस है ना, यहाँ से डिस्टेंस जो है इस लाइन की वो a यूनिट है। अगर आप कोई भी पॉइंट p पॉइंट लेते हैं x कॉमा y, तो अगर हमें इस लाइन से डिस्टेंस मेजर करनी है, x प्लस ए से डिस्टेंस मेजर करनी है, तो ये जितना डिस्टेंस चलेगा सबसे पहले y एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के लिए उसमें a यूनिट और जोड़नी पड़ेगी, और बेसिक कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये डिस्टेंस कितना होता है, x यूनिट माना जाता है ना। यहाँ पे टोटल x प्लस ए यूनिट हो गया, एंड वी हैव पुट अ मॉड ओवर दैट। मॉड हम लोगों ने इसलिए इसमें लगाया है कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। वेरी गुड ऋषिकेश, जानवी, हितेश, है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, दोनों की स्क्वायरिंग करनी होगी, लिखेंगे पीएम स्क्वायर इक्वल टू पीएस स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एक्स प्लस ए की होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अगर आप स्क्वायर को ब्रेक डाउन करते हैं, ओपन अप करते हैं, तो आपको यहाँ से इफेक्टिव इक्वेशन मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। कल्याणी देख लो, है ना, कैलकुलेशन को सही कर लेना। वाई स्क्वायर को इक्वल टू 4x मिल जाएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस माइनस इसका 4x टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपकी स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है फिलहाल, ये स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, हाँ देखिए, डायरेक्ट्रिक्स को पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है ना। एवरीबॉडी लिसन अगेन, डायरेक्ट्रिक्स को पहले से ही डिफाइन कर दिया गया कि x प्लस ए ही लेना है आपको स्टैंडर्ड पैराबोला के केस में, और फोकस भी आपको पहले से बता दिया गया कि a कॉमा 0 लेना है। इसेंट्रिसिटी कितनी लेनी होगी, सिंस इट इज अ पैराबोला तो इसेंट्रिसिटी हम लोग को 1 लेना होगा। ठीक है, मूविंग पॉइंट को हमने h कॉमा k की जगह पे x कॉमा y लिया है। मूविंग पॉइंट को यूजुअली हम लोग h कॉमा k लिया करते थे, बट उसको रिप्लेस करके x एंड y लिखना होता है, तो इस वजह से हमने क्या लिया, डायरेक्टली x कॉमा y लेना प्रीफर किया है। ठीक है, तो पीएस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम फोकस। तो ये पीएस डिस्टेंस लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बट पीएम, हाउ टू कैलकुलेट पीएम, है ना। तो पीएम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो या तो आप स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन वाली पार्ट यूज कर सकते हो कि डिस्टेंस क्या होता है, और नहीं तो आप इस तरह से जा सकते हैं कि x प्लस ए इक्वल टू 0 लाइन से पी एक्स कॉमा वाई का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो हमने ये प्रीफर किया, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल डायग्राम को प्रीफर किया। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने लिया, ये आपका ओरिजिन है, ये y इक्वल टू 0 लाइन है। ठीक है, तो पी एक्स कॉमा वाई का x प्लस ए लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, इस लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस हम लोग को कवर करना होगा। ये डिस्टेंस जो होता है वो x के बराबर होता है, ये डिस्टेंस आपका नीचे से y के बराबर होता है। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस ए हो गया। ये मतलब डायग्राम से मैंने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन को यूज करना चाहते हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड हियर। आप स्ट्रेट लाइन को इस तरह से यूज कर सकते हैं कि
पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना होता है, सो एक्स कॉमा वाई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और मॉड लगा देंगे, तो एक्स प्लस ए, चूंकि वाई की टर्म है नहीं इसलिए वाई दिखाई नहीं पड़ रही है, ठीक है, तो एक्स प्लस ए हमने ले लिया। अब इसमें क्या करना होता है, रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो रूट ओवर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, 0 है, सो इन दिस केस वी आर आल्सो गेटिंग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस ए। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, है ना, हमने पीएस और पीएम कैलकुलेट कर लिया, तो अब पैराबोला की डेफिनेशन लगानी होगी। बाय डेफिनेशन में क्या था कि पैराबोला में पीएस बराबर पीएम था ना, तो मैंने डायरेक्टली स्क्वायर करके लिख दिया, पीएम स्क्वायर इक्वल टू पीएस स्क्वायर। अब सारे क्वांटिटीज को यहाँ पे रख देंगे एल्जेब्रिक फॉर्म में, और इस एल्जेब्रिक फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, इस टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में परेशानी आ रही है, सो आप यहाँ पे कैलकुलेशन को समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस 2x जो है वो इसमें जाकर के ऐड हो जाएगा, और हम लोग को मिल जाएगा 4ax इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना, और इसी को उल्टा करके हमने लिख दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इतनी बात क्लियर हुई सबको? यस Yes, सर। ठीक है, Yes, सर। बहुत बढ़िया, है ना। तो हम लोग को अगर डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है किसी भी केस में, तो हम लोग पैराबोला कम से कम लिख सकते हैं, बट इस केस को स्टैंडर्ड पैराबोला कहा गया। अब ये स्टैंडर्ड क्यों है ना, क्यों इसको स्टैंडर्ड बोला जा रहा है, थोड़ा उस बात पर भी हम लोग को फोकस कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं व्हाई इट इज स्टैंडर्ड, और इसका शेप क्या होगा वो भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास जो है डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और हम लोग को फोकस जो दिया हुआ है वो a,0 दिया हुआ। बढ़िया बात है ना। इन दोनों को हम लोग अगर कोऑर्डिनेट प्लेन पे लाइन को और डायरेक्ट्रिक्स को और फोकस को दोनों को अगर कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम लोग दिखाने की कोशिश करें, तो मान के चलते हैं कि ये आपका x इक्वल टू 0 लाइन है, ये आपका y इक्वल टू 0 लाइन है, और ये आपका x प्लस ए इक्वल टू 0 लाइन है, ठीक है। और a,0 किधर हो जाएगा, a,0 x इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड में हम लोग ले सकते हैं। अगर इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया तो इसको a,0 को राइट में दिखानी होगी। ये बात समझ में आ रहा है? ये देखो माइनस a,0 से पास करेगा, यस सर। तो a को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इस तरह से नोटेशन ले रहे हैं कि माइनस a,0 को x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में रखेंगे और a,0 को हम लोग राइट में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन अगर यहाँ पे लिख दे कि ये ग्रेटर देन 0 तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है। बढ़िया बात है। अब हम लोग को डायरेक्ट्रिक्स तो क्लियर हो गया कि ये वाली लाइन जो है डायरेक्ट्रिक्स और ये हमारा फोकस है, ठीक है। क्या आप वैसा कोई पॉइंट बता सकते हैं, है ना, वैसा पॉइंट कोई गैस कर सकते हैं जिसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स, है ना, जिसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से बराबर है, वैसा कोई पॉइंट देख सकते हैं y इक्वल टू 0 पर 0,0 है ना। ये 0,0 जो पॉइंट है इसकी देखो Yes, sir, origin. डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से A and A. ए है, और यहाँ से भी डिस्टेंस इसकी है, मतलब ये पॉइंट लोकस का पॉइंट होगा, ये पॉइंट लोकस का पॉइंट होगा, ओरिजिन लोकस का पॉइंट हो जाएगा। बढ़िया बात है ना। अब देखो और भी कोई पॉइंट हम लोग बता सकते हैं क्या? मान लेते हैं कि x इक्वल टू ए लाइन पर हम लोग को पॉइंट फाइंड करना है, x इक्वल टू ए लाइन पे अगर हम लोग पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो क्या बता सकते हैं हम लोग? क्या इस लाइन पर हम लोग बता सकते हैं कि कोई एक पॉइंट होगा? a,2a, वेरी गुड, है ना, a,2a वो इक्वेशन से यूज करके बता रहे हैं, ठीक है। ये सब चालाकी जो है बच्चे करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, कम से कम चालाकी तो कर पाए।
तो a,2a जो है इस पे एक पॉइंट हो जाएगा इस लाइन पर। अगर ये a डिस्टेंस है 2a डिस्टेंस तो इतना दूर तक तो जा ही सकता है। ये हो गया तुम्हारा a,2a पॉइंट। देखिए कैसे फाइंड किया इन्होंने a,2a पॉइंट, उसके यस सर, बारे में बात करते हैं। इक्वेशन में पुट करके। हाँ इक्वेशन देखो, इक्वेशन अपने पास क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और x की वैल्यू हमने a रख दी, x की वैल्यू हमने a रख दी, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। सो y इक्वल टू प्लस माइनस 2a हो जाएगा। बेसिकली वी विल हैव Yes. अनदर पॉइंट ऑन दिस लाइन, है ना, और वो पॉइंट कहाँ पे Yes, हो sir. जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा देखने में लग रहा, देखने में ऐसा लग रहा कि ऊपर जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट एक नीचे भी मिल ही जाएगा, है ना। अगर हम लोग और भी x बढ़ाते जाएंगे, अगर हम लोग x बढ़ाते हैं, इस इक्वेशन के हेल्प से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि y इक्वल टू आप लिख सकते हो, अगर पॉजिटिव y देखनी है तो हम लोग लिख सकते हैं 4ax, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा वैसे वैसे y भी इंक्रीज करेगा, जैसे Yes, जैसे sir. x इंक्रीज करेगा Yes, वैसे sir. वैसे y भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे कर्व हाँ। होगा वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा, वो इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। हाथ से परफेक्ट स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं किया जा सकता, बट इस तरह से हम लोग कुछ समझ सकते हैं कि कर्व जो ऊपर की तरफ ऐसे भागेगा, और जो भी पॉइंट आपको जितना डिस्टेंस पर y इक्वल टू 0 के ऊपर मिल रहा था उतना ही डिस्टेंस पर आपको नीचे भी पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब कर्व जो है नीचे भी इसी तरीके से इसी स्ट्रक्चर में जो है बढ़ेगा। सर हाँ बोलो। सर, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया उसका कॉन्केव डाउन क्यों है नीचे? हाँ कनकेव डाउन क्यों है नीचे, है ना, इसका जवाब जो है अभी हम लोग फिलहाल, अगर आप डेरिवेटिव वगैरह पढ़ लेते, फंक्शन पढ़ लेते तो जरूर मैं बता सकता था आपको कि कनकेव डाउन क्यों है, लेकिन अभी आप नहीं पढ़े तो ये कनकेविटी इसका जो डिस्कस करेंगे हम लोग इधर कर सकते हैं, मतलब एओडी एक चैप्टर है ना, उसमें आपको कनकेविटी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो बिफोर दैट आप यहाँ पे मान के चलो कि पैराबोला इसी तरह के स्ट्रक्चर में होता है। क्वाड्रेटिक तो आप लोग पढ़ चुके हैं। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. क्वाड्रेटिक जब हम लोग पढ़ते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं लाइन, है ना, इसकी ग्राफ भी हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, है ना। Yes, sir. यस सर। तो हम लोग ऐसा ही बनाते हैं, क्यों हम लोग इस तरह से क्यों नहीं बनाते हैं, एनी रीजन? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी रीजन आपको अभी पता होगा, क्योंकि कनकेविटी के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, बस हम लोग रटे हुए हैं ना। तो अभी हम लोग फिलहाल यस सर। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रटे हुए रहेंगे कि पैराबोला जो इसी तरह से जाएगा, और आगे देखेंगे जितनी भी क्वाड्रेटिक कर्व होती है ना, उसमें मैक्सिमम जो है पैराबोला इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में। ओके सर, ओके। ठीक। तो इस तरह से पैराबोला का स्ट्रक्चर होता है, वो बढ़ता जाता है। तो बढ़ने का तरीका दो हो सकता है, बट हमने एक तरीका बनाया है और यही स्ट्रक्चर हम लोग रखेंगे। हाँ, कुछ बैचेज में अगर कनकेविटी पढ़ाया गया है तो आप कनकेविटी चेक कर लेंगे डबल डेरिवेटिव से। ठीक है, डबल डेरिवेटिव से आपको पता चल जाएगा, डबल डेरिवेटिव आपका निगेटिव आ जाएगा तो उससे कनकेविटी आपका डाउन आ जाएगा। ओके, पीएनटी 1 वाले? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। आइए देखिए, तो अब देखो ये पैराबोला हो गया आपका, तो यही पैराबोला की स्ट्रक्चर होती है। अब देखो यहाँ पे किसका किसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिखाई पड़ा है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए एक तो y इक्वल टू 0 लाइन के अबाउट ये मिरर इमेज है ना, पैराबोला की जो डायग्राम है इसके अबाउट जो है मिरर इमेज है, इसका मतलब ये मिरर का काम कर रहा है, ये मिरर का काम कर रहा है, y इक्वल टू 0 लाइन मिरर का काम कर रहा है। हमने देखा कि इस मिरर पर सिंगल पॉइंट है, एक इकलौता पॉइंट है, वो आपका 0,0। इसका मतलब ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, 0,0 एक सिंगल पॉइंट है इस कर्व पर। और हमने देखा कि फोकस वाली लाइन पर 2 पॉइंट हम लोग को मिले, एक ऊपर मिले एक नीचे भी मिले। नीचे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, -2. -2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गए हम लोग के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो मिरर इंपॉर्टेंट है ना, मिरर जो है इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इसको नाम दिया गया है।
ठीक है। और 0,0 जो है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला नाम दिया गया है। 0,0 को इस केस में है ना वर्टेक्स कहा जाता है। इन लोग को डिफाइन भी हम लोग कर देंगे कि वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस क्या होता है। उसके बाद आपका ये जो पॉइंट है 2 है, इसको अगर एल नाम देते हो, इसको अगर एल डैश नाम देते हो उसके मिरर इमेज को, तो एल एल डैश की जो डिस्टेंस होती है ना, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग लेटस रेक्टम नाम देते हैं। क्यों लेटस रेक्टम नाम देते हैं इतना हिस्ट्री मुझे नहीं पता है, बट इसको लेटस रेक्टम नाम दिया गया है। ठीक है, ये लेटस रेक्टम लेंथ होती है और लेटस रेक्टम की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेटस रेक्टम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इंपॉर्टेंस एक शब्दों में हम लोग बात कर लेंगे। तो ये कितने पॉइंट आ गए आपके, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, एक्सिस हो गया, लेटस रेक्टम हो गया। ये 5 पॉइंट आपको पैराबोला में ध्यान रखने होंगे। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला में वैसे भी लोग रट लेते हैं, पहले हम लोग इनको डिफाइन कर लेते हैं ना, तब स्टैंडर्ड पैराबोला में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। सो लिखिए एक्सिस ऑफ द पैराबोला। लिखना क्या है मुझे बताना ही है ना। एक्सिस ऑफ कोनिक या पैराबोला, चूंकि पैराबोला हम लोग पढ़ रहे हैं तो पैराबोला के संदर्भ में ही बात करेंगे। और आगे आपको पता चलेगा कि चाहे आप कोई भी कोनिक लेते हैं उसमें एक्सिस का डेफिनेशन सेम रह जाता है। तो ये जो है एक लाइन है, अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस, passing through focus and perpendicular to directrix, perpendicular to directrix। ठीक है, एक लाइन जो फोकस से पास करता हो और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर। अब देखो फोकस पहले से हमको पता है, डायरेक्ट्रिक्स भी पता, तो इनके रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफाइन कर लिया। उसके बाद आपका एक वर्टेक्स आ जाएगा पैराबोला में, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। वर्टेक्स को क्या डिफाइन कर सकते हैं, वर्टेक्स इज द पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, है ना। द पॉइंट ऑफ द पैराबोला, द पॉइंट ऑफ पैराबोला which lie on its axis, जो इसके एक्सिस पे लाई करता है ना, इज नोन एज वर्टेक्स। ठीक है, उसको वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स की खासियत क्या है, वर्टेक्स की खासियत ये है कि ये डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का एकदम मिड पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। वैसे ही आप यहाँ पे लेटस रेक्टम जो है, इसका डेफिनेशन तो कोई खास नहीं है, जो मैंने बता दिया वही है। एज ए लाइन इसको डिफाइन कर सकते हैं, कॉर्ड की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। लिखेंगे कॉर्ड ऑफ पैराबोला which passes through focus and is perpendicular to axis। तो इस कॉर्ड का नाम क्या है, लेटस रेक्टम दिया गया है। ठीक है ना। अब किसकी क्या खासियत है वो तो हमने देख लिया। एक्सिस ऑफ द पैराबोला किसका काम करता है, ये मिरर का काम करता है। पैराबोला के लिए मिरर का काम करता है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो, ये सिमेट्री एक्सिस है। वर्टेक्स का क्या काम है, वर्टेक्स का कोई खास काम तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये देखा था कि वर्टेक्स जो है आपका मिड पॉइंट हो जाता है, मिड पॉइंट बिटवीन, है ना, ये मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। और लेटस रेक्टम क्या, तो ये तो क्लियर कट लिखा हुआ, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे दो सर्कल को इक्वल हम लोग कब कहते हैं बच्चा, दो सर्कल को इक्वल कब कहा जाता है, रेडियस सेम, एरिया सेम। हम लोग रेडियस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि दो सर्कल इक्वल तब होते हैं जब उनके रेडियस सेम होते हैं। वैसे ही
है ना। इक्वल पैराबोला का मतलब होता है इक्वल लेटस रेक्टम। इक्वल पैराबोला का मतलब होता है इक्वल लेटस रेक्टम। मतलब दो पैराबोला को इक्वल तब कहेंगे जब उनके लेटस रेक्टम का लेंथ इक्वल हो जाए। बस यही समझ लो कि इतना इंपॉर्टेंस है इसका लेटस रेक्टम का। मतलब लेटस रेक्टम जैसे ही हमको पता चल जाता, पैराबोला की टोटल शेप हमको पता चल जाती है ना, कि किस पॉइंट पर क्या इसका जो है नेचर और बिहेवियर होगा। तो ये लेटस रेक्टम का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। अब जैसे ही हम लोग ये सारी बातें जान चुके हैं, है ना, तो अगर हमारे पास मान लो कि पैराबोला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x हम लोग को पैराबोला दिया हुआ है, और हम लोग को फाइंड करनी इसमें फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम और एक्सिस। ये पांचों चीजें हम लोग को फाइंड करनी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x में। हम लोग को कंपेयर करके फाइंड करना होगा। सो एक मौका अच्छे बच्चों को दिया Yes. जा रहा है ना, आप लोग खुद कंपेयर करें और फाइंड करें। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूं आपकी मेहनत को। वेरी गुड। ऋषिकेश कैलकुलेशन सही करो। बहुत बढ़िया रोहन। पार्थ की भी बहुत अच्छी कोशिश, बहुत बढ़िया पार्थ। रोहित ने तो सारी चीजों को ही निकाल दिया, फाइनल कर दिया है। आंसर करने का तरीका है कि सारे आंसर एक बार में ले आकर के टाइप करके लिख दो। बहुत बढ़िया हितेश। Everybody is going good. हमारे बाकी के बच्चे भी अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा, है ना। रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ कुछ खास बच्चों का ही आ रहा है, बाकी बच्चे भी अटेम्प्ट करें। बहुत बढ़िया निकाम। somebody श्रुति, मैं हिंट दूंगा श्रुति, पहले तुम खुद से अटेम्प्ट करो, है ना। मैं बिल्कुल हिंट दूंगा, आप लोग को एक मौका और मिलेगा, इसको मैं जब बता दूंगा। आइए डिस्कस करते हैं। जिन बच्चों को समझना था वो समझ चुके हैं, अब जिनको नहीं समझना था अब उनको मैं समझाता हूं। सो आइए देखिए। बहुत बढ़िया अनन्या। एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं होगा। देखो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, अब आंसर करना बंद कर दें। आइए ऊपर देखते हैं। ये डायग्राम देखो,
ये किस पैराबोला की डिस्कशन चल रही थी? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की डिस्कशन चल रही थी। इस इक्वेशन के लिए ये स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे a चेंज करने से सिर्फ और सिर्फ ये सारे पॉइंट्स चेंज होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ओरिजिन फिर भी रहेगा, है ना। पैराबोला की साइज चेंज होगी। अगर हम लोग a चेंज करते हैं तो पैराबोला की सिर्फ और सिर्फ साइज चेंज हो जाएगी, है ना। मतलब किसी केस में हो सकता है यहीं से निकल जाए नीचे से, और किसी केस में ऊपर से निकल जाए। जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे पैराबोला क्या हो जाएगा? बड़ा होता जाएगा, ठीक है। बट इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और इसी तरह से ये निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या फोकस करना है हम लोग को। अगर हम लोग लेटस रेक्टम की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के कहाँ तक का डिस्टेंस है? यहाँ तक का डिस्टेंस है। ऊपर में 2a डिस्टेंस, नीचे में 2a डिस्टेंस। सो लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेंथ कितनी हो जाएगी? 4a के बराबर हो जाएगी, है ना। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखते हैं, तो 4a देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। 4a ऑलरेडी इक्वेशन में प्रेजेंट है। इस 4a को पॉजिटिव बनाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाता है? लेटस रेक्टम। और ये पॉजिटिव है तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, सो लेटस रेक्टम 4a के बराबर। मतलब x के कोएफिशिएंट को हम लोग क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम कहेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर रहेगा तो आपका उसमें वर्टेक्स तो फिक्स हो गया, 0,0 फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग को मान के चलो कि फोकस फाइंड करनी है, तो फोकस कैसे मिलेगा? तो 4a का 1/4 पार्ट जो भी होता है उतना डिस्टेंस ओरिजिन से चलने पर हमको क्या मिल जाता है? फोकस मिल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से उतना पीछे डिस्टेंस अगर जाएंगे तो हम लोग को डायरेक्ट्रिक्स लाइन मिल जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स मस्ट बी इन दिस केस पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्सिस क्या है? एक्सिस एकदम फिक्स है इस पैराबोला के लिए, y इक्वल टू 0। सो कुछ चीजें फिक्स है और कुछ चीजें फिक्स नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा आपको क्या क्या चीजें फिक्स है। मैं फिक्स वाली चीजों को बता देता हूं। एक आपका ओरिजिन फिक्स हो जाता है, मतलब इक्वेशन से ये फिक्स हो जाता है ओरिजिन, और y इक्वल टू 0 लाइन एक फिक्स हो जाता है। ये दोनों चीजें एकदम फिक्स है। फिक्स मतलब डिटरमिन्ड है ना, कि वर्टेक्स क्या होगा? ओरिजिन ही होगा, और मिरर क्या होगा तुम्हारा? y इक्वल टू 0 लाइन ही होगा। इतनी चीजें फिक्स है। तो अगर ये दोनों चीजें फिक्स हैं तो इसके बाद अगर ये दोनों चीजें फिक्स हैं तो हम लोग इसके बारे में वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x में भी बोल सकते हैं कि ये दोनों चीजें फिक्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं कि ये आपका x इक्वल टू 0 लाइन है, और ये ओरिजिन क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा, है ना। ये ओरिजिन वर्टेक्स हो जाएगा, और y इक्वल टू 0 लाइन क्या हो जाएगा? आपका एक्सिस हो जाएगा। तो दोनों चीजें एकदम क्लियर कट याद रखना कि ये सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा। एक आपको वर्टेक्स दिखाई पड़ जाएगा, और दूसरा क्या दिखाई पड़ जाएगा? एक्सिस दिखाई पड़ जाएगा। अब रही बात कि हम लोग को a कहाँ से मिलेगा? a का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, है ना। मतलब फोकस अगर फाइंड करनी है, x इक्वल टू a पर जाना, तो a कहाँ से मिलेगा? तो ये 12 पर फोकस करें। ये 12 पे अगर फोकस करोगे तो ये बेसिकली 4a की जगह पर आया हुआ है ना। तो 4a की जगह पे आया हुआ है, तो 4a इक्वल टू 12 लिखेंगे। सो a विल बी इक्वल टू कितना? 3 हो जाएगा। a 3 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट डिस्टेंस आगे अगर बढ़ेंगे तो 3,0 हमारा क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। और अगर इससे 3 यूनिट पीछे डिस्टेंस अगर हम लोग चलते हैं, है ना, तो हम लोग को एक पैरेलल लाइन लेनी है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लेनी है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और ये जो 3,0 ये फोकस है। अब रही बात लेटस रेक्टम तो 4a को ही बोला गया, 4a इज इक्वल टू लेटस रेक्टम। सो लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। लेटस रेक्टम की वैल्यू 12 हो गई, है ना। अब मोस्टली हमें लगता है कि सारी चीजें हम लोग फाइंड कर चुके हैं। इतनी बात समझ गए सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना। तो एक मौका मैं और दे रहा हूं, क्विकली सब लोग रेस्पॉन्ड करेंगे। मैं इस डायग्राम को ऊपर ही रखता हूं, है ना, ताकि आप रिफर कर सको। y स्क्वायर इक्वल टू
3x. Find all things. Vertex, mirror, that is axis, LR, directrix, focus. जो बच्चे लास्ट टाइम अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे वो अभी कर लें। रोहित, तुम वही रोहित हो क्या जिसको मैं जानता हूं? ओके, वेरी गुड। और अथर्व भी लगता वही अथर्व है। बहुत बढ़िया हितेश। Everybody is doing good. बहुत बढ़िया। चलिए, इस बार जिनका आंसर आना था वो कर चुके हैं, है ना? बहुत बढ़िया। कोई बच्चा जिसको अभी तक डॉट रह गया और कैन रेज हैंड। बहुत बढ़िया, 9 बच्चा हैज डाउट। हाँ, एक बच्चे को डाउट है। बोलो ग्रीश, क्या डाउट रह गया बच्चा? सर नहीं समझ रहा है। किस पार्ट में नहीं समझ में आई? कंपेयर करना है हम लोग को। इक्वेशन दिया जाएगा और ये सारी चीजें ना, मतलब मान के चलो कि रटवाया जा रहा है ना? ये सारी चीजें रटना है कि अगर ऐसा इक्वेशन रहेगा तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा आपका? 4a लिया जाएगा, मतलब x के कोएफिशिएंट कोई लेटस रेक्टम का आ जाएगा। क्योंकि हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक है? कंपैरिजन Yes, करनी sir. है। अगर कंपैरिजन आप कर सकते हो तो ये फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या कंपैरिजन करना है? मैं उस कंपैरिजन को एक बार लिख देता हूं ताकि आप एकदम क्लियर कट रहो। ठीक है जगताप, मैं उस कंपैरिजन को लिख रहा हूं Yes, sir. ताकि आप उसको रिफर कर सको और उससे कंपेयर कर सको। देखिए, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वेशन है, तो सबसे पहली बात आप इसको क्या कहेंगे? पैराबोला कहेंगे। ठीक है, याद रखना कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। तुम लोग को लोकस में एक बात सर ने बताया होगा कि जितनी भी इक्वेशन होती है वो किसी न किसी तरह की कर्व होती है ना? Yes, और sir. जितने भी कर्व होते हैं उनका एक अपना इक्वेशन होता है। तो पैराबोला का ये अपना इक्वेशन है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं करना है कि ये पैराबोला है। ठीक है, ये अगर पैराबोला है, एक तरह से लोकस फाइंड करने में आ चुका है, तो अब ये हमेशा के लिए पैराबोला हो जाएगा। इस पैराबोला का स्ट्रक्चर जो है क्लियर कट है। आप x इक्वल टू 0 लाइन ले लीजिए, y इक्वल टू 0 लाइन ले लीजिए, ये आपका एक्सिस है ना? इसको एक्सिस कहेंगे। उसके बाद 0,0 को हम लोग वर्टेक्स कहेंगे, 0,0 को वर्टेक्स कहेंगे। 4a, ये जो नंबर आपका आ रहा है 4a,
इसको हम लोग लेटस रेक्टम की लेंथ कहते हैं, इसको हम लोग लेटस रेक्टम की लेंथ कहते हैं। यस सर। श्रुति, दिस इज नॉट जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। 4a को लेटस रेक्टम कहेंगे, ठीक है, और a,0 मतलब इसका 1/4, 4a/4 इक्वल टू a। ये डिस्टेंस अगर आप यहाँ से चलते हो, है ना, राइट साइड में, तो a,0 पे पहुंच जाओगे, ये आपका फोकस रहेगा। और इतना ही डिस्टेंस अगर बैक साइड में आप जाते हो, है ना, इतना ही डिस्टेंस अगर आप बैक साइड में जाते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस a लाइन, जिसको हम लोग क्या करें, डायरेक्ट्रिक्स कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट्रिक्स। चीजें ना आपको याद रखनी है। समझ में आई बात जगताप? यस सर। ठीक है, अब देखिए ये स्टैंडर्ड सर। बोला, बोलो सर वर्टेक्स और एक्सिस हर बार सेम रहेगी ना? हाँ, अगर ये इक्वेशन रहेगा तो वर्टेक्स एक्सिस में कोई बदलाव नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे 4 लिख दो, 5 लिख दो, 10 लिख दो, 12 लिख दो, 13 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। सो वर्टेक्स और आपका एक्सिस जो है सेम रह जाता है, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। लेटस रेक्टम आपकी चेंज होती जाती है, बराबर। अब देखो, यस सर। यस सर। अब ये देखो, एक स्टैंडर्ड पैराबोला हुआ, एक और पैराबोला का हम लोग जिक्र करते हैं, वो भी स्टैंडर्ड पैराबोला की गिनती में आता है। y² इक्वल टू -4ax, y² इक्वल टू -4ax, कीप ए पॉजिटिव थिंग, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं तो उससे पहले मैं ये बोलूंगा कि दिस कैन बी री रिटन एज 4a टाइम्स -x, बराबर। अगर मैं ये लिख सकता हूं तो आप लोग फंक्शन पढ़ ही चुके हैं, है ना, ग्राफ प्लॉट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस सर। और आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जिस फंक्शन में या रिलेशन में x को -x से रिप्लेस किया जाता है तो उसके ग्राफ में क्या चेंजेज आते हैं। अगर हम लोग x को -x से रिप्लेस कर दे किसी भी एक्सप्रेशन में तो उसके ग्राफ में क्या चेंजेज आती है, बता सकते हैं कोई? सर x इज इक्वल टू 0 मिरर एज होगा। x इक्वल टू 0, है ना, y एक्सिस जो होता है मिरर का काम कर लेता है, तो उल्टा हो जाता है, जो भी आप उसको नाम देते हो, ठीक है। तो पहले मेरा पैराबोला कैसा दिखाई पड़ रहा था, पहले मेरा पैराबोला इस तरह का राइटवर्ड ओपनिंग दिखाई पड़ रहा था, है ना। लेकिन अब मेरा पैराबोला कैसा दिखाई पड़ेगा, अब मेरा पैराबोला लेफ्टवर्ड ओपनिंग दिखाई पड़ेगा। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग एट ऑल, सो आप देखते जाओ सिर्फ क्या दिखाई पड़ेगा, है ना। कुछ इस तरह का पैराबोला आपको दिखाई पड़ेगा। ये ग्रीन वाला जो है ना, यही आपका है y² इक्वल टू 4a - x, और ये रेड वाला जो पैराबोला है आपका, रेड कहाँ गया मेरा कलर, ये है y² इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो ये रेड वाले पैराबोला को आप बढ़िया से जानते हैं ना, ये रेड वाले पैराबोला को आप बढ़िया से जानते हैं। रेड वाले पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होता है, इस साइड में होता है, मतलब जिस साइड पैराबोला ओपन हो रहा है उसके अपोजिट साइड में डायरेक्ट्रिक्स होती है, और जिस साइड पैराबोला ओपन हो रहा है उसी साइड में इसकी फोकस भी होती है। तब तो हम लोग ग्रीन वाले पैराबोला की बात कर सकते हैं ना, ग्रीन वाले पैराबोला की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकली इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चला जाएगा, जिस साइड ये ओपन हो रहा है उसके अपोजिट साइड चला जाएगा, उल्टे चला जाएगा। ये इसका फोकस से जो पास करेगा लाइन, रेड वाले के फोकस से जो पास करेगा वही इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। और ये रेड वाला लाइन जहां से पास कर रहा है -a,0, यही इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो ये मैंने फोकस पर ही होगा क्या? हाँ, अच्छा, फोकस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ ज्यादा यूज नहीं किया, आपने फंक्शन पढ़ रखा है, मुझे बहुत सारा हेल्प मिल गया उससे, है ना, और मैं उसी हेल्प की वजह से मैं बता पा रहा हूँ कि ये मेरा फोकस हो जाएगा। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत बच्चों?
नो No, सर No, sir. नो सर जगताप क्लियर है जी? यस सर। बहुत बढ़िया, है ना। तब तो हम लोग अगर ये इक्वेशन लेते हैं तो इसमें आप लोग बता ही सकते हैं सारी चीजें डिटेल। तो मैं इसमें डिटेल अब अभी नहीं पूछ रहा हूँ, यस सर। मुझे 2 पैराबोला और कवर करने हैं, है ना, वो भी स्टैंडर्ड पैराबोला, उनको मैं कवर करने के बाद ही काम करूंगा। आइए उनको कवर कर लेते हैं थोड़ा। हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला जो है, आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था। इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन करें, x को y से इंटरचेंज कर दे और y को x से इंटरचेंज कर दे, तो हमारा पैराबोला मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। Y. क्या Yes. चेंज होता है ग्राफ में इस इंटरचेंज से? Opening X, upward. Y. ओपनिंग Opening upward होगा. अपवर्ड हो जाएगा। सर इसमें एक्सिस हाँ एक्सिस y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 आएगी। इमेज हो जाता है, ये जो है इमेज वाला लाइन हो जाता है, मिरर लाइन है ये, Yes, sir. मिरर लाइन हो जाता है, ठीक है। और अगर ये मिरर लाइन हो जाता है तब पैराबोला को मिरर करना बहुत आसान हो जाएगा। सो पहले हम लोग अपना ओरिजिनल पैराबोला ले लेते हैं और तब जाकर के उसको मिरर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आपका पैराबोला होता था इस तरीके से, Sir, y is equal to 0 का ना मेरा. हाँ, ये आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है पैराबोला। और हम लोग x को y से अगर चेंज करेंगे तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इसका जो भी डायग्राम बनेगा y इक्वल टू x में मिरर इमेज y इक्वल टू x लाइन समथिंग लाइक ऐसा कुछ ले सकते हैं हम लोग। y इक्वल टू x लाइन है। इसमें अगर मिरर इमेज करेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा अपने को? इसमें अगर मिरर इमेज लेंगे तो कुछ इस तरह की डायग्राम बन जाएगी। और ये वाला डायग्राम इधर चला आएगा। यस सर। है ना। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये हो गया इसका ग्राफ यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आप बता सकते हो कि इसका वर्टेक्स कहाँ पर है। इस पैराबोला की वर्टेक्स पहचानिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का 0, 0,0 एक्सिस पहचानिए x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, ये लाइन x इक्वल टू 0। अगर हम लोग बात करें फोकस की, फोकस क्या हो जाएगा? 0 0,a हो जाएगा, 0, है ना। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन की बात अगर मैं करूंगा y प्लस a y plus. y इक्वल टू माइनस a, है ना, और y प्लस a इक्वल यस सर। 0। 0. और लेटस रेक्टम कुछ चेंज होगा? उसमें चेंज नहीं होगा, वो a के बराबर रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक और वेरिएशन है पैराबोला में, सर कर लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर y इज इक्वल टू x को मिरर लाइन कैसे लिया वो समझा। y को ये तुम लोग फंक्शन में पढ़ा होगा बेटा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, कि x और y Yes. को अगर इंटरचेंज करते हैं ना तो हम लोग को क्या मिलता है? y इक्वल टू x में इमेज मिलता है। क्यों मिलता है वो तुम समझ सकते हो। इनवर्स फंक्शन पढ़े हो ना? Yes, sir. तो इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते थे? वैसे ही करते थे ना कि x को y बदल दिया और y को x में चेंज कर देते थे। Yes. और उसमें Yes, sir, yes, sir. हाँ ग्राफ में सर ने बताया भी होगा कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट दोनों का क्या होता है? मिरर इमेज होता है एक दूसरे का। तो वही प्रॉपर्टी यूज Yes, sir, yes, sir, बताया। ना, मिरर इमेज तैयार कर दिया है। ओके ओके सर। आइए अब एक लास्ट हम लोग को पैराबोला है जो कि स्टैंडर्ड पैराबोला में गिना जाता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस वाई।
और अगर y को हम लोग माइनस वाई से चेंज कर दे, अगर y को हम लोग माइनस वाई से चेंज कर दे तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ओपनिंग डाउनवर्ड। ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा ना। आप डायरेक्ट अगर बता रहे हो तो मैं भी डायरेक्ट प्लॉट कर देता हूँ। आइए, ये पैराबोला हमारा क्या हो जाएगा, नीचे डाउनवर्ड ओपनिंग हो जाएगा इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे भी सारे लोग गैस कर ही सकते क्या क्या चीजें हैं। ये आपका x इक्वल टू 0 लाइन है, ये आपका y इक्वल टू 0 लाइन है, और बाकी चीजें आप बता ही सकते हो। लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, जगताप बताएगा सिर्फ। जगताप बताएगा लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा। जगताप है या गया? है सर। है। Yes, Yes, sir. sir. बोलो जगताप। देखो एक बात याद रखना जगताप, है ना, बाकी बच्चों भी एक बात याद रखना, डायग्राम को उलटने पलटने से उसका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। डायग्राम Yes, को sir. उलटने पलटने से हाँ सर। प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता। तो इसलिए लेटेस्ट रेक्टम क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है ना, इस पैराबोला की ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है, ये चेंज नहीं होगा, चाहे इधर पैराबोला बनाओ या इधर बनाओ। सो लेटेस्ट रेक्टम स्टिल कितना हो जाएगा, 4a के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर मैं वर्टेक्स की बात करता हूँ, वर्टेक्स चेंज हो सकता है इधर उधर करने से, बट यहाँ पर एक ही पॉइंट के बॉट हम लोग इधर उधर कर रहे हैं, सो 0,0 हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या हो जाएगा, y is equals to a. Equals to y. y इक्वल टू, है ना, a हो जाएगा ये Yes. लाइन, Yes, sir. है ना। फोकस कौन सी लाइन, फोकस कौन सी पॉइंट हो जाएगी, 0, 0, minus a. 0,-a। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया। और अब मैं कोई भी पैराबोला लिखूंगा, आपको ध्यान में रखना कि ये पैराबोला ही है ना। मैंने बता भी दिया कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ चेंज नहीं होता, तो पैराबोला रिमेन्स पैराबोला। तो अगर इतनी बात आप कर चुके हैं तो एक आप लोग ट्राई कर लें। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर ये पैराबोला है तो सारी जानकारी हमें चाहिए। एक तो हमको वर्टेक्स चाहिए, दूसरी एक्सिस चाहिए, तीसरी लेटस रेक्टम चाहिए, चौथी फोकस, एंड फिफ्थ डायरेक्ट्रिक्स। बोलो रोहन। बहुत अच्छा रोहन, सारे आंसर फाइंड कर लो रोहन, एक बार में भेजो, है ना। बहुत बढ़िया सृष्टि। एक्सिस थोड़ा सा देख लो सृष्टि, एक्सिस गड़बड़ है।
2 मिनट के अंदर में जिनको जवाब भेजना भेजिए, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा ना। आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना आंसर। बहुत अच्छा। हाँ, वेट कर लो ऋषिकेश। प्लस माइनस ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप प्लस लिखते हैं माइनस की जगह पर तो वो फिर आपके आंसर में गलत माना जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया इस क्वेश्चन को। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं ना, आइए। तो ये सबसे पहले ना डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, डाउनवर्ड है ना। हाँ सर। यस Yes, सर। sir. इक्वल टू आपका -6x² है, लेकिन स्क्वायर वाले को हम लोग इधर रखते हैं, सो x² इक्वल टू -1/6y है। और ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। और वैसे भी क्वाड्रेटिक आप लोग पढ़ चुके हैं ना, है ना। मतलब क्वाड्रेटिक क्या है, पैराबोला ही था। तो इसका जो भी डायग्राम बनेगा वो डाउनवर्ड ओपनिंग, इस तरह से डायग्राम इसका बन जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 0 लाइन इसका क्या हो गया, एक्सिस। 0,0 क्या हो गया, वर्टेक्स, वर्टेक्स। है ना। वर्टेक्स। कितनी डिस्टेंस, लेटस रेक्टम अगर हम लोग बात करें तो लेटस रेक्टम आपका हो गया 1/6 यूनिट के बराबर। और फोकस जो है नीचे की ओर जाना पड़ेगा, तो फोकस आपका हो जाएगा 0, -1/24 ना। -1/, हाँ, 1/24। डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा लाइन आपका y इक्वल टू 1/24। एक्सिस आपको बता दिया गया x इक्वल टू 0, वर्टेक्स आपको बताया गया है 0,0। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए जी? किसी को इसमें डाउट रह गया हो? ओ सर। नो सर। No, sir. नो सर। जिनको डाउट नहीं है वो नो नो बहुत पहले बोल देते हैं, बाकी बच्चे डिप्रेस हो जाते होंगे। हाँ बोलिए, जिनको डाउट रह गया हो। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। सार्थक बोलो। आइए, बहुत बढ़िया, खुद से प्रयास करेंगे बाकी बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। x इक्वल टू 0 क्यों आया, एक्सिस x इक्वल टू 0। देखो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक है, इसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है ना, एक्स। यस सर। इसीलिए इसको एक्सिस कहा गया है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ को रोटेट करते करते कर रहे थे ना, तो इसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक, इसलिए एक्सिस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आइए, तो एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम दिया हुआ है आप लोग को -2,0 एंड 2,0। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
ये सारे बच्चे अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड पर ट्राई करेंगे और पैराबोला की इक्वेशन बताएंगे। मैं किसी को अभी कमेंट नहीं करूंगा वो सही है या गलत है, इसमें समय लेंगे, अच्छा समय लीजिए और सही जवाब भेजिए। गुड। अब जितने बच्चों ने अभी अटेम्प्ट किया है उनसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पैराबोला आर देयर, है ना। हाँ निशांत, हाँ अभी क्लास लो रही है। का बोलो 10,000 अभी इमीडिएटली है। अच्छा से मैंने पापा करा तो कुछ भेज दिया अभी। हाँ ठीक है, भेज दिया। अभी तक आप लोग जो भी ट्राई किए बताइए कितने ऐसे पैराबोला होंगे जिनके लेटेस्ट रेक्टम का एंड -2,0 और 2,0 होगा। हेलो, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक ठीक। ना हम नहीं भेजा लिया होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। कहाँ चला गया मेरा नोट, कहाँ गया, हाँ इधर है। आइए देखिए डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया सृष्टि, अजिंक्य, है ना, इनको डिस्कस करते हैं। देखिए कई लोगों ने जवाब तो बढ़िया से गलत दिया है ना, अच्छे ढंग से गलत किया है। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि हड़बड़ी में गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये बताइए कि -2,0 कहाँ का पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है या वाई एक्सिस पर का पॉइंट है? एक्स। अगर एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है और ये लेटस रेक्टम का एंड है ना, अगर ये एल है और ये एल डैश है तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा? ओरिजिन। ओरिजिन पर हो X is जाएगा, equal to 0. है ना।
और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक लाइन हम लोग को मिलेगी जिसको हम लोग एक्सिस कहेंगे, क्योंकि एक्सिस जो होता है वो लेटस रेक्टम के परपेंडिकुलर होता है ना। हाँ तो इसका मतलब एक्सिस मेरा क्या हो गया, x इक्वल टू 0 लाइन एक्सिस मेरा हो गया, है ना। और यस सर। फोकस डिसाइड हो गया। अब हम लोग वर्टेक्स की बात करें अगर, तो जितना डिस्टेंस ये है 2 यूनिट डिस्टेंस है, इसका हाफ डिस्टेंस हम लोग को मिलता है। तो यहाँ से हाफ डिस्टेंस हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। अगर Yes, ऊपर sir. हम लोग जाते हैं तो एक पैराबोला इसके अकॉर्डिंग मिलेगा इस तरीके का, Opening downward. है ना, ओपनिंग डाउनवर्ड। और अगर नीचे जाते हैं तो हमारा दूसरा पैराबोला जो मिलेगा वो ओपनिंग अपवर्ड मिल जाएगा। Upward. लेकिन मैक्सिमम लोगों ने जो इक्वेशन हमें सेंड किया है वो इक्वेशन है आपका राइटवर्ड पैराबोला का, राइटवर्ड पैराबोला सिर्फ लोगों ने भेजा है। कुछ ही लोगों ने अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला हमें भेजा था। अब बताइए कि अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला, तो इस केस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम वाई लिखना पड़ेगा। लेटस रेक्टम हम लोग को क्लियर है 4 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 4y लिख देंगे। देयर आर 2 पैराबोला, ओनली 2 पैराबोला। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, एक और अटेम्प्ट करेंगे आप लोग। सर 4 कैसा है? फिर से बोल बेटा। 4 कैसा है? 4 कैसे आया? लेटस रेक्टम का लेंथ देखो, -2,0 से Yes, sir. 2,0 के बीच का। यस क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। आइए एक और आप लोग करिए, इसमें गड़बड़ी नहीं करिएगा, इक्वेशन भी सही बताइएगा। Yes. क्या दिया जाए तुम लोग को? टेंजेंट एट द वर्टेक्स समझते हो? देखिए इस लाइन को हम लोग टेंजेंट एट द वर्टेक्स कहते हैं। यस टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस वर्टेक्स से पास करे, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ है x इक्वल टू 0 इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स, 0,0 विल बी ऑन द पैराबोला। तो तुम सही पॉइंट किया, 0,0। एक मिनट देखो, पैराबोला का इक्वेशन तो हमने गड़बड़ लिखा है, क्योंकि ये शिफ्टेड पैराबोला हो जाएगा। आउट ऑफ कहो कि ये सिलेबस चला गया अभी फिलहाल गलती से, है ना, बट पैराबोला तो ही मिलेगा। Yes. शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं पैराबोला की एक्चुअल इक्वेशन लिख देता हूँ शिफ्ट करके। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 ना, तो y प्लस 2 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू वाई -2। तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन चला गया। हाँ, शिफ्टिंग करना पड़ेगा। 0,0 विल नॉट सेटिस्फाई द पैराबोला एंड दिस विल नॉट बी स्टैंडर्ड, ओनली शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोला। आइए इस बार गड़बड़ी नहीं करेंगे। x इक्वल टू 0 आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, है ना, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम लोग को दिया हुआ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर हम लोग को दिया हुआ 2 यूनिट के बराबर, तो हाउ मेनी सच पैराबोला, हाउ मेनी सच पैराबोला if standard find their equation। find their equation।
ये अथर्व भी वही पुराना अथर्व है और ऋषिकेश भी पुराना ही होगा। बहुत बढ़िया श्रेयस। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत ही बताएंगे। अभी तक जो भी क्वेश्चन आया है ना, अभी तक उनमें कुछ सही और कुछ गड़बड़ है। किनका सही है किनका गड़बड़ है वो अपने आप चेक करो बढ़िया से। इक्वेशन लिखने से पहले मेक श्योर यू आर राइटिंग राइट। बहुत बढ़िया पार्थ। रोहित ने अपना आंसर चेंज किया फाइनली। बहुत बढ़िया भास्कर रितेश। अजिंक्य आप बढ़िया से देखो कितने पैराबोला हो सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रसाद बचाओ। ऋषिकेश तुम देखो इक्वेशन में कुछ करेक्शन कर सकते हो। और नंबर ऑफ पैराबोला तो अब तुम लोग पहचान गए ना कितने हो सकते हैं। बहुत बढ़िया श्रुति। बहुत बढ़िया। ठीक है आइए डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा एफर्ट। देखिए x इक्वल टू 0 मेरा टेंजेंट एट द वर्टेक्स है। तो ये मेरा x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बढ़िया बात है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाओ तो x इक्वल टू 0 पे मेरा वर्टेक्स कहां कहां पे हो सकता है। x इक्वल टू 0 पे मेरा वर्टेक्स कहां कहां पे हो सकता है। आप लोगों ने बिना कुछ सोचे और समझे फोकस वर्टेक्स बना लिया। 0,0 तो ओनली पॉइंट है ना, एक सिर्फ पॉइंट है ये। बट मेरा पैराबोला तो यहाँ पर भी हो सकता है, उसका वर्टेक्स यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं पैराबोला यहाँ पे बना दिए पैराबोला, यहाँ पे बना दिए पैराबोला,
यहाँ पे बना दिए पैराबोला, है ना, यहाँ पे बना दिए पैराबोला। ये बहुत सारे पैराबोला हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पैराबोला ज्योमेट्रिकली इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। सो नंबर ऑफ पैराबोला ज्योमेट्रिकली क्या हो जाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट बोलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इस केस में नंबर ऑफ पैराबोला मेनी मेनी हो जाएगा। यस सर। यस सर। अगर हम लोग सिर्फ ओरिजिन को फोकस में करके बनाते हैं तो हम लोग चूंकि उसको स्टैंडर्ड पैराबोला नाम दे रहे हैं, तो स्टैंडर्ड के केस में हमारे पास 2 पैराबोला होंगे, है ना। 2 ऑफ देम आर स्टैंडर्ड, 2 ऑफ देम आर स्टैंडर्ड पैराबोला। और आप लोगों ने स्टैंडर्ड वाले का इक्वेशन करेक्ट बताया, कई लोगों ने करेक्ट बताया। लेटस रेक्टम 2 है ना, तो यहाँ पे पैराबोला या तो राइटवर्ड ओपनिंग होगा या फिर आपका लेफ्टवर्ड ओपनिंग होगा, इस तरीके से। तो अगर हम लोग राइटवर्ड की बात करते हैं तो राइटवर्ड में बात क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आएगा। लेटस रेक्टम 2 है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और अगर लेफ्टवर्ड ओपनिंग की बात करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -2x हो जाएगा। -2x। हाँ, तो ये पार्ट में आप लोग करेक्ट थे ना, इक्वेशन पार्ट में, बट नंबर ऑफ पैराबोला जो आप लोगों ने गैस किया है ना, वो गड़बड़ था। ठीक है, तो पैराबोला स्टैंडर्ड इसलिए रखा गया है कि आप लोग कभी भी जैसे वेट मेजरमेंट करते हो तो 1 kg का जो वो क्या बटखरा बोलते हो, जो भी बोलते हो आप लोग, है ना, उसका इस्तेमाल करते हो, उसी को बार बार यूज करते हो, उसी से कंपेयर करते हो। तो स्टैंडर्ड वाला पैराबोला सिर्फ कंपेयर करने के लिए, ऐसा नहीं कि पैराबोला सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ही होगा। शिफ्टेड पैराबोला भी आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है। अब घर पर जा करके ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर शिफ्टेड पैराबोला को आप स्टडी करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग पैराबोला के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, शिफ्टेड पैराबोला का भी देखिए ट्राई करके, वो भी होंगे। वैसे मैं अगले क्लास में शिफ्टेड पैराबोला बताऊंगा ये। यस सर। ओके आज इतना ही है, Yes, sir. ठीक है। आप लोग देखिए अटेम्प्ट करके, मेरे पास अभी मॉड्यूल नहीं है, नहीं तो बता देता कहाँ से अटेम्प्ट करना है। सर। हाँ बोलो बच्चा। सर ये आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो भेज दो ना ग्रुप पे। हाँ वीडियो भी भेज दूंगा, ठीक है। हाँ यस सर। ठीक है सर। चलिए, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। हाँ अब मैं मीटिंग